बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं गाइस? आप लोग सब ठीक हैं, खैरियत के साथ हैं। एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। स्कॉटलैंड से मैं आज अपना एक नया व्लॉग जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे साथ एहसन शहजादा साहब हैं, यहाँ पे स्कॉटलैंड में रहते हैं, ग्लासगो में। तो मैं इनके पास ठहरा हुआ हूँ और हम लोग अभी थोड़ा सा बाहर निकले हैं देखने के लिए कुछ इनके जो फेमस स्पॉट्स हैं, बेसिकली कंट्री साइड एरियाज़, जो भी यहाँ की नॉमिनेटेड जगह हैं जो फेमस हैं, उन एरियाज़ को देखने के लिए। तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ की जो हॉट स्पॉट्स हैं यहाँ के वो शेयर करूँगा, ताकि आप लोग स्कॉटलैंड की जो खूबसूरती है, बेसिकली ये एरिया स्कॉटलैंड बड़ा एक रिच, यानी कि इसका जो मौसम मुझे यहाँ का जो अच्छा लगा वो बड़ा क्वाइट नाइस था। और अभी भी अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूँ तो ये देखें, यहाँ का जो एनवायरनमेंट, यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो बड़े थोड़े से डिफरेंट हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये थोड़ी सी स्टार्टिंग है व्लॉग की, और फर्दर आप लोगों के साथ जो यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि यहाँ पे जो सीट बेल्ट है, वो जो साइड की जो सीट है पैसेंजर वाली, उसको भी जो है बेल्ट पहनना पड़ता है। तो दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर मी। गल्फ़ में तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को पता है कि वहाँ पे तो आप जैसे मर्जी जो है माशाल्लाह करते फिरें, और पाकिस्तान की तो क्या ही बात है। तो यहाँ से हम लोग निकले हैं, ये जो मेन सिटी का हब है, ये यहाँ से जो हम लोग निकले हैं ये सिटी का हब है, सेंट्रल मॉस्क है यहाँ के, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। और ये मेरे दोस्त हैं, ये भी बेसिकली उन्हीं के नज़दीक हैं, यहीं पे जॉब करते हैं। तो आपने ओवरव्यू देखें यहाँ का, कितना खूबसूरत है। अभी तकरीबन शाम के 5 बजने वाले हैं, और यहाँ पे जो नाइट यानी कि जो सूरज गुरूब होता है वो तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे 9 बजे के अराउंड जो है गुरूब होना शुरू हो जाता है। और इस तरह करके यानी कि लेट नाइट्स होती हैं यहाँ पे। और ये एक बात बड़ी अच्छी है यहाँ के मौसम, क्योंकि मौसम इस नौयत का है, तो उसी नौयत के मुताबिक अल्लाह ताला की ये कुदरत है कि उसने मौसम को कैसा बनाया, और फिर उसमें दिन रात का फ़र्क, ये चीज़ एक वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम लोग अभी निकले हैं और जा रहे हैं, और आप लोगों के साथ भी इस खूबसूरत जर्नी को, इस खूबसूरत वेदर को रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाएंगे। पाकिस्तान और गल्फ़ में जितने भी सेंट्रल एशिया है, एज़ कम्पेयर टू अफ्रीका और मोरक्को, इन कंट्रीज से यहाँ का जो मौसम है वो कदरे अच्छा है, कदरे नाइस वेदर है। इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, ऐसे जैसे आर्किटेक्ट जो इनका है बड़ा ओल्ड है, यानी कि जो चीज़ें हैं वो 1800 या 90s में बनी हो, और अभी तक उनकी जो कंडीशंस हैं वो बड़ी ग्रेट है, बड़ी अच्छी है उनकी कंडीशन। और इस तरह इन्होंने कंस्ट्रक्शन की है कि मौसम की चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, मौसम के हवाले से, और उसके बाद जो है यहाँ की जो आर्किटेक्ट है उसी को मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों को इन्होंने डेवलप किया है। तो ये मेन हाईवे है आई थिंक, वहाँ से हम लोग ग्लासगो एयरपोर्ट है, अगर आप देखें तो यहाँ से ये वाला वेलकम टू ग्लासगो, ये ग्लासगो का जो मेन इन्होंने लगाया है कि हम आपको खुशामदीद करते हैं ग्लासगो में। ये स्कॉटलैंड का बेसिकली ये जितना एरिया है स्कॉटलैंड के अंदर है, इसका एक सिटी है ग्लासगो, एडनबरा है, और हम लोग अभी ग्लासगो में हैं। स्कॉटलैंड का जो एक सिटी है, इसमें फिर नॉर्दर्न आयरलैंड है बिल्कुल इसके साथ। भाई बता रहे थे कि यहाँ पे आयरलैंड है साथ ही, इनसे भी यहाँ के हालात वाक़यात, यहाँ की चीज़ें पूछेंगे। अभी थोड़ा सा आगे जाते हैं हम लोग, तो वो भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये मीडिया से इनसे रिलेटेड फील्ड है, ये मीडिया में है। पाकिस्तान में भी इनके न्यूज़ एज एंकर पर्सन इन्होंने काम किया है, यानी कि एक इंटरेस्टिंग किस्म की इनकी फील्ड है, और उसी से रिलेटेड ये अपनी आए बगैर अपनी इंफॉर्मेशन भी शेयर करते रहते हैं पाकिस्तान की आवाम के लिए। लोगों को जितना इनकी तरफ से सपोर्ट हो सकता है, ये अपने एंड से उनको सपोर्ट करते हैं। देखें
यही एक इंसानियत का दर्द है। अगर आप एज ह्यूमैनिटी अगर सोचें, यहाँ आज के दौर में अगर आपको कोई वेलनेस देता है तो इसका मतलब है दिस इज़ अ ग्रेट वर्चू, दिस इज़ वेरी ग्रेट ऑनर, दिस इज़ वेरी काइंडनेस, इज़ वेरी हम्बलनेस। तो इस तरह अगर आप सपोर्ट करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं मॉरली तौर पे, बिहेवियरली तौर पे, तो दिस इज़ समथिंग इज़ ग्रेट। और इसी के अवज़ आपको अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो नवाजती है। हमारे यहाँ तो ये कंसेप्ट नहीं है कि यहाँ पे तो कुछ ऐसा कंसेप्ट नहीं है गौरव में कि आप जो है फैसिलिटेट करें, लेकिन हाँ जहाँ तक जो हो सकता है वो गाइडेंस देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो चुका है कि हम क्यों इसको बताएं, हम ऐसा क्यों हेल्प करें, तो ये समथिंग इज़ डिफरेंट। तो हम लोग आगे की तरफ जाते हैं, मज़ीद फिर जो है कंटिन्यू करेंगे। ये साइट अगर मेरे, ये ग्लासगो मेन सिटी है, यहाँ से अगर आप देखें तो इनकी जो बिल्डिंग्स, इनकी जो हाइट्स हैं वो भी देखें, हाइट देखें। सेम इसी तरह लंदन के भी हैं, शॉर्ट जैसे बिल्डिंग थी और स्काई टावर, ये सारे। लेकिन यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू लंदन, यहाँ की जो बिल्डिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे रेनी सीज़न ज़्यादा है आई थिंक, जो मैंने नोट किया है। और जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं उनका कलर भी थोड़ा सा फेंट है, बारिशें ज़्यादा होने की वजह से इसका थोड़ा सा डिज़ाइनिंग डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो चर्चेस वगैरह भी हैं, क्योंकि मुल्क ही क्रिश्चियन है तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आम होंगी। यहाँ पे पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी और उसके अलावा एशियन बहुत कम लोग नज़र आए हैं एज़ कम्पेयर टू लंदन। लंदन में तो आपको हर जगह पे देसी नज़र आएंगे, हर जगह पे आपको इंडियन केरला के लोग नज़र आएंगे। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बड़ी अच्छी है, यहाँ पे सिर्फ गोरे ही नज़र आएंगे आप लोगों को, बाकी जो है वो तो कोई सीन नहीं है। तो मेरे साथ हैं भाई, इनसे भी थोड़ा सा पूछेंगे कि इनको इतने यहाँ पे आए हुए कितना अरसा हुआ और ये कैसे जो है फील करते हैं यहाँ की लाइफ को। अभी तो ड्राइविंग कर रहे हैं कि इनके लिए आई थिंक थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन थोड़ा सा इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, इनसे बात करते हैं। जी भाई कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू। असली है कि अभी ट्रैफिक जाम हो गई है तो हम कोशिश करते हैं कि कम बात की जा सके, क्योंकि ट्रैफिक तो आपको पता है गाड़ी ड्राइविंग के दौरान यहाँ पे अलाउ तो नहीं होता, हम बात कर सकते हैं। यहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा है, लोग अच्छे हैं, सिस्टम अच्छा है। सबसे बड़ी बात स्कॉटिश वाटर जो है वो वन ऑफ द बेस्ट है, आपने भी टेस्ट किया है, जिससे सारे निज़ाम चलते हैं। बाकी ये है कि देखा जाए तो एजुकेशन के लिहाज से सबसे बेहतरीन जो है वो मैंने देखा एरिया है, सबसे आइडियल ये है और सबसे अच्छी इनकी एजुकेशन है। और बात की जाए इनके लोगों की बिहेवियर्स की, कम्युनिटी की, एज अ होल पर्सन्स की, दे ऑल आर द वेलकम लाइक ह्यूमन्स एंड दे बिहेव लाइक ह्यूमन्स। और फिर आप ये चीज़ देखें कि यहाँ पे आपको कम्युनिटीज़ मिलेंगी डिफरेंट टाइप्स की, आपको उनके यानी मुस्लिम है तो मसाजिद मिलेंगी, हिंदू हैं तो मंदिर भी मिलेंगे, और सिख हैं तो आपको जो है वो गुरुद्वारे भी मिलेंगे, और भी बहुत सारे मसाइल हैं, और आप इंडिपेंडेंटली अपनी इबादत भी कर सकते हैं। सो आपने बहुत सारी चीज़ें देखेंगी और हमने भी ऑब्जर्व किया है। और इवन दैट ये कि मैंने लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जिसमें मैंने एक्सपीरियंस किया और मेरा वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ। हमें पढ़ाया या सिखाया बहुत नेगेटिवली के लिए गया था, और हमने उसको जब एक्सपीरियंस में देखा तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि चीज़ों का एक्सपीरियंस जो रियलिटी से होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। और आपके साथ जो एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंगली आप भी ऑब्जर्व करेंगे तब तक जब आप उस चीज़ को खुद विजिट करते हैं। बाकी लाइफ में आपने हमेशा एक चीज़ मद्देनज़र रखनी है, जितना आप दुनिया को घूमेंगे उतना आपका एक्सपीरियंस आएगा। और अगर आपको लगता है कि अगर आप किसी की आप हेल्प कर सकते हैं किसी भी टाइम में, तो आप ज़रूर हेल्प किया करें। आपको वो एज आ फीडबैक के तौर पे ऐसा कर सकते हैं, आप उसको एज आ इन्वेस्टमेंट के तौर पे कह सकते हैं, क्योंकि मुस्तकबिल में कभी भी किसी से कोई भी काम और वाबस्तगी हो सकती है। सो दूसरी बात यह कि आपको इल्म देने से, आपको इल्म या कोई चीज़ सर्व करने से या कोई चीज़ देने से वो चीज़ कम नहीं होती, वो हमेशा आगे जाती है और ऐसे ही होता है। और दूसरी बात यह है कि बात हो रही थी स्कॉटलैंड की, तो देखें स्कॉटलैंड एक ऐसा एरिया बन चुका है जिसमें इस यानी समर चल रहा है अभी,
और समर में सारा यूरोप आता है यहाँ पे विजिट करने के लिए। और हत्ता कि यूरोपियन कंट्रीज जहाँ पे जो बात सन लेने के लिए लोग आते हैं, जहाँ पे सर्दी होती है, जहाँ पे माइनस टेम्परेचर होता है, वो सारा साल उनमें आप ये कह सकते हैं कि सूरज नहीं निकलता। तो अपने आप को फ्रेश करने के लिए, सन बात करने के लिए या इवेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए लोग यहाँ का रुख करते हैं और लोग यहाँ पे आते हैं। और लोग आते हैं और फिर जब ज़ाहिर बात टूरिस्ट आता है तो बिजनेस आता है, और जब टूरिस्ट आता है तो वो अपने साथ बहुत सारा कल्चर लेकर आता है। एग्जैक्टली। देखिए हर कंट्री का अपना कल्चर होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ टूरिस्ट आता है वो उसको किस तरह वेलकम करते हैं, ये चीज़ मैटर की जाती है। और ये हर साल आता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि इसको जो है वो अच्छी तरीके से वेलकम करता है, जो किया जाता है टूरिस्ट को। और टूरिस्ट को ऐसा फील होता है कि वो एक घर से छोड़ के दूसरे घर आए हैं, दे फील लाइक अ होम हियर। सो मैं यही समझता हूँ कि आप अगर कहीं भी हों, पाकिस्तान भी हों या किसी भी कंट्री में हों, तो आप दुनिया के हर कोने को विजिट करें, स्कॉटलैंड को भी विजिट करें, आपको खूबसूरती नज़र आएगी। पूरा यूके के चारों या जितनी भी साइट्स हैं, डिफरेंट साइट्स हैं, उन सभी साइट्स को आप एक्सप्लोर करेंगे तो सब की सब साइट आपको डिफरेंट नज़र आएंगी। कोई एक साइड एक जैसी नज़र नहीं आएगी। बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, A to Z डिफरेंट। सो बाकी जनाब आपको बताएंगे, मैं थोड़ी सी ड्राइव कर लेता हूँ फिर इंशाल्लाह। अच्छा जी, आपने कुछ चीज़ें नोट की कि जो एक एंकर पर्सन या मीडिया पर्सन होता है उसका चीज़ को परखने का अंदाज जो है वो बड़ा डोमिनेटेड होता है, वो बड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि इनको ये चीज़ परखते हैं, इनका एक्सपीरियंस होता है कि कैसे जो है ये इसकी बेस कैसी है, इसका ग्राउंड में क्या है। तो ये वो चीज़ें थी जो बेसिकली अगर आप निकलते हैं तो एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपोजर है ये आपका। ये वो चीज़ें जो निकलने ही से ही बाहर निकलते हैं, देखते हैं। तो ये जो कल्चर है यहाँ का बिल्कुल एग्जैक्टली ये टोटली डिफरेंट है, टोटली एनवायरनमेंट डिफरेंट है और एक इंटरेस्टिंग किस्म का है। तो मज़ीद आगे चलते हैं, आप लोगों के साथ फर्दर जो है डिस्कशन करते हैं और आपको एरियाज़ जो यहाँ के फेमस है वो दिखाते हैं।